दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा है तो अगले चैप्टर को लेकर हाजिर हूं। अगला चैप्टर हमारा दोस्तों तत्सम तद्भव। जी हां, आपको पता होगा कि जो भी बच्चे समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में कुल 60 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ये 60 नंबर के सवाल टोटल हिंदी के 6 चैप्टर से पूछे जाते हैं और उन्हीं 6 चैप्टर पर हम प्रतिदिन एक एक चैप्टर पर बातचीत करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम टॉप 100 सवालों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 100 बेहतरीन सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, पिछले 25 सालों के पेपर को एनालाइज करके जो कुछ भी आयोग ने पूछा है आज तक, उन सभी सवालों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। इसके पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कुल 69 लेक्चर दिया जा चुका है। आज हमारा समीक्षा अधिकारी हिंदी परीक्षा के लिए दोस्तों, अगर हम देखें हिंदी का जो पेपर होने वाला, उसके लिए स्पेशली आज हमारा 70 नंबर का वीडियो है। तो पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इतनी ही एफर्ट और मेहनत के साथ मैंने पीछे के वीडियोज भी तैयार किए हैं। बहुत कमाल की वीडियो है। ठीक है, ये हिंदी की किताब है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। हमारी सुपर सेलिंग बुक है हिंदी के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हिंदी के लिए एक स्पेशल समीक्षा अधिकारी हेतु दोस्तों बैच भी हमने लॉन्च किया था। मात्र 395 में 1 साल की वैलिडिटी है दोस्तों। आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हिंदी इंडिविजुअल की बैच की कहानी तो अलग है। एक बार हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन किया तो इसके बाद भारत का कोई भी एग्जाम हो जहां पर हिंदी पूछी जाती है, कहीं कोई टेंशन आपको नहीं होगा। हमेशा के लिए आप क्या हो जाएंगे, सबसे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, आइए बातचीत करते हैं अपने तत्सम तद्भव के सवालों को। देखिए तत्सम और तद्भव होता क्या, पहले इसे एक लाइन में आपको समझा दूं। तत्सम का मतलब है तत् धन सम, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, हूबहू आज भी वो हमारे भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। और तत्सम शब्दों में यदि किसी भी प्रकार से रूप परिवर्तन हो गया तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे एक हमारे पास हमेशा तद्भव शब्द ही होते हैं, हमें इन्हें सही करके तत्सम बदलना होता है। तो जो यहां पर दिया है अक्षर या फिर आखर, ये अक्षर आखर तद्भव शब्द है। जब आप इसका तत्सम बनाते हैं तब क्या हो जाता है, अक्षर का क्या हो जाता है दोस्तों, अक्षर हो जाता है, यहां छत्री वाला छ हो जाता है। ठीक है, और एक चीज और आप याद रखिएगा, छत्र ज्ञ ये सब जो शब्द है दोस्तों जहां कहीं आते हैं वो हमेशा तत्सम ही होते हैं। ये कॉमन सी बात है, तो इसका ये हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल दिया अंग रखा। अंग रखा क्या हो जाता है दोस्तों, अंग रखा का हो जाता अंग रक्षक। क्या हो जाता है, अंग रखा का जो तत्सम है वो क्या हो जाता है दोस्तों, अंग रक्षक हो जाता है। इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, अंगोछा का क्या हो जाता है, अंगोछा अंगोछी से बदन पोछा जाता है उसे, अंगोछा का हो जाता अंग प्रोछा। क्या हो जाता है दोस्तों, अंग अंग और यहां पे हो जाता है प्रोछा। ठीक है, अंग प्रोछा। अच्छा, यहां पे एक कंफ्यूजन होता है, सब प्रोछा करें या प्रोछा करें। देखिए औ की मात्रा लगेगा और छत्री वाला छ नहीं करना है, यहां छाता वाला छ होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अनाज का क्या हो जाता है दोस्तों, तो अनाज का तत्सम हो जाता अन्न। क्या हो जाता है, अन्न। अनाज का क्या हो जाता अन्न। 18 का क्या हो जाता दोस्तों, 18 नहीं होता 18 होता है, यहां ट रहेगा। 18 को जाता है अष्टादश। क्या हो जाता है, अष्टादश, यानी 10 और 8 मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, 18 बनाते हैं। ठीक है, 10 और 8 अष्टादश हो जाता है। अष्टादश भी कर सकते हैं या फिर अष्टादश भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर विसर्ग ना देना हो तब क्या हो जाएगा दोस्तों, अष्टादश हो जाएगा। ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन, सुपर 100 सवाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एकदम इत्मीनान से ऐसे पढ़ते चलो, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको ध्यान से देखना है और हल करना है। ठीक है, इसी तरह अक्षत। अक्षत का क्या हो जाएगा, जहां च और छ लिखा होता है ना, वहां हमेशा आप छत्री वाला छ लगा दिया करिए, तो ये दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आज के लिए क्या होता है दोस्तों, तो आज का तत्सम होता अद्य। अद्य का मतलब क्या हो जाता, आज। अच्छा, मान लीजिए कल का पूछ लेता तो, मान लीजिए कल पूछ लेता तो कल का तत्सम हो जाता है कल्य। कल का क्या हो जाता है, कल्य। सर परसों का पूछ लेता तो आप तो एकदम पीछे पड़ गए भैया। परसों, परसों का हो जाता परस्वः। क्या हो जाता दोस्तों, परस्वः मतलब परसों हो जाता, आज कल परसों। ठीक है, आलस का क्या हो जाता दोस्तों, आलस का हो जाता आलस्य। क्या हो जाता है, आलस्य, ये हो जाता है। आंत का क्या हो जाता है, कहीं भी अगर आपको चंद्र बिंदु मिल जाए, कहीं पर भी अगर आपको ये चंद्र बिंदु लगा हुआ मिल जाए तो हमेशा याद रखिएगा, जहां चंद्र बिंदु होता है वो शब्द हमेशा हमेशा क्या होता है दोस्तों, तद्भव होता है। तो आंत का क्या हो जाता है दोस्तों, आंत का हो जाता है अंत्र। क्या हो जाता है, अंत्र हो जाता है। अब देखिए इसको दो तरीके से लिखते हैं। कई बार दोस्तों अंत्र ऐसे लिखा जाता है, कई बार अंत्र ऐसे लिखा जाता है। इसको आप देख लीजिएगा, अंत्र नहीं बल्कि आंत्र करिए, आंत्र। ठीक है, आंत्र। ठीक है, तो ना चाहे बिंदी लगा दीजिए चाहे आधा ना कर लीजिए, कोई बात नहीं। इसी तरह आंसू का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसू का हो जाता अश्रु। क्या हो जाता दोस्तों, आंसू का
तत्सम क्या हो जाता है, अश्रु हो जाता है। याद रहेगा आप सभी को? अभी तो 10 सवाल हुआ भाई, 100 सवाल आपको कराऊंगा ऐसे इत्मीनान से। प्लीज आप अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए, उससे ये क्लियर हो जाएगा ना कि क्या आपको आता है और कौन सा सवाल आपको नहीं आता है। ठीक है, इलायची, इलायची में बच्चा हमेशा ईला कॉपी करता है, लेकिन ईला की जगह यहां पर एला लिखिएगा, ईला मत लिखिएगा। क्या लिखना है आपको? एला लिखना है। इलायची का तत्सम क्या होता है? एला होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उछाह किसे कहते हैं दोस्तों? उछाह का तत्सम हो जाता है उत्साह। क्या हो जाता है? उछाह का तत्सम क्या हो जाता है? उत्साह हो जाता है। उजला का तत्सम क्या होता है? उजला का उज्जवल हो जाता है। और उज्जवल तो आप जानते हैं 2 बार ज रहेगा और दोनों आधा रहेगा। ठीक है, उज्जवल ऐसे हो जाएगा। ऊंट का क्या हो जाता है दोस्तों? ऊंट का उष्ट्र हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊंट का क्या हो जाता है दोस्तों? उष्ट्र हो जाता है। कई बार दोस्तों उष्ट्र में ऐसे आप छोटा ऊ देखते हैं और कई बार बड़ा ऊ देखते हैं। बात आता है सर सही क्या है, तो बड़ा ऊ मत कीजिएगा, जो सही जवाब है वो छोटा ऊ होना चाहिए। कई बार एग्जाम में उष्ट्र उष्ट्र मान लीजिए ऐसे ही 2 ऑप्शन दे दिया, तब क्या करेंगे भाई? गलत सही तो पता होना चाहिए ना, वर्तनी क्लियर होनी चाहिए ना। मान लीजिए उज्जवल को ऐसा ना लिख करके, उज्जवल कैसे लिख दिया दोस्तों? ऐसे लिख दिया, तो ये उज्जवल थोड़े लिखा है, ये तो लिखा है उज्जवल। क्या लिखा है? उज्जवल। ये गलत है, ये उज्जवल दोस्तों सही होगा। तो आपको वर्तनी भी लेके चलना है। आपके एग्जाम में वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि के सवाल भी पूछे जाते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। हर एक चैप्टर पर इसी तरह से बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, ओखली का क्या हो जाता है? ओखली का हो जाता है उलूखल। क्या हो जाता है दोस्तों? उलूखल हो जाता है। ओखली का तत्सम क्या हो जाता है? उलूखल हो जाता है। तो आप इसे भी याद रख लीजिएगा। आगे बात समझ में आगे बढ़ा जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या दे रहा है? कह रहा ओला। सर ओला उबर का क्या होगा? नहीं, ओ वाला ओला नहीं, जो आसमान से ओला टपकता है यहां उसकी बात कर रहे हैं। ओला का हो जाता है दोस्तों उपल। ओला का क्या हो जाता है? उपल हो जाता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी किसी का पुत्र अगर कुपुत्र हो, ठीक है, तो उसके लिए पैसे क्यों जुटा रहे हो? और आपका पुत्र अगर सपुत्र है, मतलब वो तो खुद ही नाम कमा लेगा, फिर उसके लिए पैसे क्यों जुटा रहे हो? यानी दोनों ही अवस्था खराब है। ठीक है, तो यहां कपूत या कुपूत का क्या हो जाता है? कपूत नहीं होता है, सही शब्द होता है कुपुत्र। ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों? कुपुत्र हो जाता है। बात आती है सर कु में मात्रा कैसा ला जाएगा, छोटा कि बड़ा? नहीं, छोटा है। अगर सुपुत्र लिखते तो छोटा ऊ लगाते ना, तो कुपुत्र में क्यों बड़ा ऊ लगा रहे? ठीक है, कपूत लिखेंगे तब बड़ा ऊ लगेगा। ठीक है, यहां कुपुत्र ऐसे ही होगा। कपूर का क्या हो जाएगा? कर्पूर गौरम। तो कपूर का क्या हो जाता है दोस्तों? कर्पूर हो जाता है। इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसी तरह कान्हा या किशन का क्या हो जाता है? कान्हा या किशन का हो जाता है कृष्ण। क्या हो जाता है दोस्तों? यहां कान्हा या किशन का क्या हो जाएगा? कृष्ण। काज या कारज का क्या हो जाता है? यहां हो जाता है कार्य। क्या हो जाता है? कार्य। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आराम आराम से ऐसे पढ़ते चलिए, कठिन कुछ नहीं है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा पिछली परीक्षाओं में आए गए सवालों को देखेंगे, उतना ही आनंद आएगा। मैं 6 दिनों तक दोस्तों ये 6 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। एक दिन विलोम शब्द पढ़ाऊंगा, आज तत्सम तद्भव हो जाएगा। अगली क्लास में दोस्तों पर्यायवाची पे चर्चा करेंगे, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे चर्चा करेंगे, फिर वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि पे चर्चा करेंगे, फिर विशेषण विशेष पे चर्चा करेंगे। जब ये 6 चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर पुनः हम विलोम शब्द पर आ जाएंगे। ठीक है, पुनः विलोम शब्द पढ़ेंगे, पुनः तत्सम तद्भव के सवाल देखेंगे। तो जैसे आज आप देख रहे हैं, ऐसे फ्यूचर में आगे फिर आपको इसी तरह के नए नए सवालों को ढूंढकर मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल थोड़ा सा पेन यहाँ पे चेंज किया जाए तब आनंद आएगा। ठीक है, कुछ नया पुराना होना जरूरी है। ठीक है, कान। कान का क्या हो जाता है दोस्तों? तो कान का हो जाता है कर्ण। कान का क्या हो जाएगा? कान का हो जाएगा, एक सेकंड, चेंज होगा नहीं। ठीक है, कान का क्या हो जाता है दोस्तों? कान का हो जाता है कर्ण। ठीक है, कान का क्या होता है? कान का कर्ण हो जाता है। अच्छा, नाक का क्या होता है? नाक। नाक का लोग नहीं जानते हैं। नाक का दोस्तों हो जाता है नक्र। नाक का क्या हो जाता है दोस्तों? नाक का नक्र हो जाता है, या फिर नाक का नासिका भी होता है। ठीक है, नक्र भी होता है और नासिका भी होता है। ठीक है, इसी तरह लिखा काठ। काठ का क्या हो जाएगा दोस्तों? काठ माने होता है लकड़ी, तो काठ का हो जाता है दोस्तों काष्ठ। खटकोड़ वाला सा लगाइए, काठ का क्या हो जाएगा? काष्ठ हो जाएगा। कुटुंब का क्या हो जाता है दोस्तों? कुटुंब नहीं होता है, जो शब्द होता है कुटुंब शब्द होता है। कुटुंब, कुटुंब किसे कहते हैं? परिवार को कहते हैं। कुटुंब नहीं, कुटुंब शब्द होता है। ठीक है, इसी तरह क्रोधित का क्या हो जाएगा? क्रोधित का हो जाता है दोस्तों, क्रोधित का क्या कर लें? क्रोधित का कुपित कर लीजिए। क्या होता है दोस्तों? अगर इसका तत्सम आपको देखना है तो क्रोधित, बहुत अच्छा सवाल दे दिया भैया। कुपित, कोप माने क्रोध होता है, या फिर यहां पर आप क्रुद्ध भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रुद्ध। वैसे क्रुद्ध कीजिए, ज्यादा सही है। क्रोधित का क्या हो जाएगा? क्रुद्ध हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
कड़ुआ का क्या हो जाएगा, कड़ुआ जानते हैं ना, अरे वो पिक्चर वाला कड़ुआ की बात नहीं कर रहे भाई। कड़ुआ, कड़ुआ मतलब जो चीज कड़वा होता है उसके लिए। कड़ुआ का कटु, कटु माने कड़वा हो जाता है, तो कटु कर लीजिएगा केवल, ठीक है। क्या हो जाएगा कड़वा का, कड़वा का यहां पर कटु हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको? सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, विश्वास कीजिए, आप चेक कर लीजिए। ये सभी के सभी सवाल आयोग के द्वारा पूछे गए। पिछले 25-30 साल का पेपर हमने उठाया और जितना भी सवाल है वो हमने ढूंढा और वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। कई बार लग सकता है आपको, अंदर से आपकी आत्मा कर सकती है ये सब तो बहुत आसान सवाल। अच्छा आप मुझे बताइए आसान है तो मैं क्या कर दूं? आसान मैं पूछा हूं, आयोग ने पूछा ना, जो आयोग ने पूछा मैं हूबहू वो दे रहा हूं। अगर मुझे पूछना होता तो आप मेरी आदत जानते, मैं नानी के किताब वाले से बताता आपको सवाल, आपकी हालत खराब हो जाती, एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पाते। मेरे पास ऐसे कलेक्शन भी है, ठीक है, लेकिन आज मैं उन सवालों को बता रहा हूं जो सच में आपसे परीक्षा में पूछा गया, इसलिए थोड़ी सी चीजें तो यहां पर आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों कपड़ा। कपड़ा का क्या हो जाता है, कपड़ा का हो जाता है दोस्तों करपट। सर इसी तरह तो कपूर का हमने पढ़ा था, कपूर का कर्पूर आपने पढ़ा था, कपूर का क्या पढ़ा था आपने दोस्तों, कपूर का कर्पूर पढ़ा था। इसी तरह से जो कपड़ा शब्द है उसका तत्सम क्या हो जाता है, करपट हो जाता है, ठीक है। अच्छा कृपया का क्या हो जाता है, कृपया शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, कृपया होता है, ठीक है। कृपया नहीं होता है, शब्द क्या होता है दोस्तों, कृपया शब्द होता है। खंभा का क्या हो जाएगा दोस्तों, खंभा जानते हैं ना, खंभा, खंभा को दोस्तों तत्सम शब्द में स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, ठीक है। खंभा को क्या कहते हैं, स्तंभ। एक और सवाल मुझे याद आ रहा है, कंधा को क्या कहते हैं, ठीक है, कंधा, ठीक है। कंधा को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कंधा को स्कंद कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंद, ऐसे लिखा जाएगा, ये भी आप याद रखें, ठीक है। जो कुछ मुझे अलग से याद आ रहा है मेरे दिमाग में वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। खीर के लिए क्या शब्द होता है दोस्तों, खीर, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ख को हमेशा छ कहा जाता है, तो खीर को क्या कहा जाता है, क्षीर कहा जाता है। इसी तरह खेत शब्द देता है, खेत, खेत को क्या कहा जाता है दोस्तों, खेत को क्षेत्र कहा जाता है। खेत को क्या कहते हैं, खेत को क्षेत्र, देखिए नीचे दिया भी है, खेत को क्या कहते हैं दोस्तों, खेत को क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, खेत, ठीक है। इसको याद, खेत माने पहले होता था वीरगति को प्राप्त हो जाना, हाँ, बाद में खेत वे क्षेत्र हो गया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है गधा। गधा को क्या कहते हैं, गधा को कहते हैं गर्दभ। क्या कहते हैं दोस्तों, गधा को तत्सम में क्या कहते हैं, गर्दभ बुलाते हैं, गर्दभ। बड़ा अच्छा सवाल ये भी है। गवैया को क्या कहते हैं, गवैया बताइए, गवैया को कहते हैं गायक। गवैया का सिंपल सा अर्थ क्या है दोस्तों, गायक, यानी जो गाना गाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, गवैया कहते हैं। गाय का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बच्चा बच्चा जानता है, गाय का हो जाता है गो। क्या हो जाता है, गाय का गो। एक चीज और याद रखिएगा, एक और सवाल देता है गोबर का क्या होता है, ठीक है, गोबर, तो गोबर का तत्सम हो जाता है गोमय। क्या हो जाता है, गोमय हो जाता है, ठीक है। इसी तरह गेहूं का तत्सम भी पूछता है आपसे, गेहूं का, और गेहूं का तत्सम क्या होता है, गोधूम होता है। गेहूं का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, गोधूम होता है, गोधूम, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां गोबर, गेहूं और गाय, ये तीनों का आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। गिद्ध का या गीध का क्या हो जाता है दोस्तों, लिखा वैसे ही जाएगा, बस गी की जगह ग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ग्री हो जाएगा, तो गृद्ध हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इतना ज्यादा जो है डिफरेंस होता है तत्सम और तद्भव में। आप नहीं पढ़े रहेंगे तो परीक्षा में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा, पढ़े रहेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला, ठीक है। गणेश का क्या हो जाता है, न को हमेशा ड़ लिखते हैं दोस्तों, यहां पर जब कभी आप तत्सम बनाएंगे तो गणेश का क्या हो जाता है दोस्तों, गणेश हो जाता है, ठीक है। जैसे नारायण होता है तो उसको नारायण लिखते हैं लोग, तद्भव में नारायण न लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, लिखते हैं नारायण, नारायण लिखते हैं। जब इसका तत्सम करेंगे आप तो होता है नारायण, ऐसे हो जाता है। इसी तरह से लिखा रहता है रामायण, रामायण, तो रामायण का क्या हो जाता है, रामायण, रामायण, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना कुछ बातें, ये सब तत्सम वाली बातें हैं, इनको अपने दिमाग में रखिएगा। ये सभी के सभी सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। गलत का क्या होता है, बहुत कठिन सवाल आ गया, गलत। सर हमने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं कि गलत का तत्सम होगा क्या, दिमाग पे जोर डालिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एक पीछे मैंने बताया था दोस्तों कल, एक पीछे मैंने बताया था कल, कल का तत्सम क्या होता है दोस्तों, कल का तत्सम हो जाता है कल्य। क्या हो जाता है दोस्तों, कल का तत्सम क्या हो जाता है, कल्य। उसी तरह से गलत का तत्सम हो जाता है गलत। क्या हो जाता है, गलत। थोड़ा पंजाबी टाइप का, बहुत अपने जीवन में मैंने गलत किया है, गलत, गलत पंजाबी टाइप ऐसा शब्द लिखता है ना, कभी कभी मूवी में सुनने को मिलता है। बट आप ध्यान रखिएगा, गलत शब्द क्या है, तत्सम है,
और कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं एक चीज बता दूं, कुत्ता शब्द दोस्तों तद्भव है। कुत्ता शब्द क्या है? तद्भव है। और कुत्ता का जो तत्सम होता है वो होता है दोस्तों कुक्कुर। क्या होता है? कुक्कुर। तो आपको लगता जरूर है, मैं समझा रहा हूं फिर से, ये जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों ये तद्भव शब्द है और जो नीचे मैंने लिखा ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, केवल लग भर रहा है आपको, लेकिन यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सीखिए, समझिए, जो एकदम एग्जैक्ट चीज है मैं वो आपको समझाते चल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़िए। घी का क्या हो जाता है दोस्तों? घी का दोस्तों घृत हो जाता है। घी का तत्सम क्या हो जाता है? घृत हो जाता है। घर का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? घर का तत्सम हो जाता है गृह, घर। ठीक है, घोड़ा का दोस्तों क्या हो जाता है? घोड़ा का घोटक हो जाता है। अश्व मत कीजिएगा। ठीक है, घोड़ा का तत्सम क्या हो जाता है? घोटक हो जाता है। चमड़ा या चाम का क्या हो जाता है? चमड़ा या चाम का चर्म हो जाता है, चर्म। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। कहीं कोई डाउट नहीं ना? मामला क्लियर है ना? बस ऐसे ही क्लियर करते चलो और पढ़ते चलो। ठीक है, चांद का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चांद का हो जाता है चंद्र। ठीक है, चांद का तत्सम क्या हो जाएगा? चंद्र हो जाएगा। चाहे चंद्र भी लिख सकते हैं या चांद का चंद्रमा भी लिख सकते हैं, बस चंद्रबिंदु मत दीजिएगा, क्योंकि जहां जहां चंद्रबिंदु होता है, मैंने आपको क्या समझाया है, कहीं भी अगर आपको चंद्रबिंदु दिख जाए तो हमेशा याद रखिए यह शब्द कैसा है? यह तद्भव शब्द है, एकदम आंख मूंद कर। ठीक है, यह आपको याद रखना है। चौथा का क्या हो जाता है दोस्तों? बच्चा समझता है चौथा के लिए शब्द कर दें चतुर्थ, यही करेंगे ना? चौथा के लिए क्या शब्द कर दें? चतुर्थ। सही भी तो है। क्या करेंगे? प्रथम, पहले के लिए प्रथम, दूसरे के लिए द्वितीय, तीसरा के लिए तृतीय, चौथा के लिए चतुर्थ, पांचवें के लिए पंचम, ऐसे करिए। ठीक है, यही सिस्टम है। 14 के लिए क्या हो जाता है दोस्तों? 10 और 4 मिलकर 14 होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चतुर्दश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चतुर्दश। ठीक है, उसे चतुर्दश कहते हैं 14 को। इसी तरह पंचदश माने 15। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, त्रयोदश माने 13, द्वादश माने 12। ठीक है, एकादश माने 1 और 10, एकादश। एकादश माने 11, ऐसे होता है। चूरन का क्या हो जाता है दोस्तों? तो चूरन का हो जाता है चूर्ण। चूरन का क्या हो जाएगा? चूर्ण हो जाएगा। ये छाजन बड़ा अच्छा शब्द है। छाजन का हो जाता है दोस्तों छादन। क्या हो जाता है? छाजन का तत्सम क्या हो जाता है? छा द न। ठीक है, यहां पर द आ जाएगा सिर्फ, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो चीजें हैं वो मैं आपको समझाते चल रहा हूं, एक एक बातें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हो सकता है कि आपको बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपको बहुत आसान फील हो रहा है ना, तो आपको तो होना चाहिए कि 100 में 100 सवाल आपका सही हो जाए। क्या कहते हैं बताइए? अगर आसान है तो 100 में 100 पाइए। कॉपी कलम उठाइए, मेरे साथ हल करते चलिए, देखिए कितना आप सही कर रहे हैं, कितना गलत हो रहा है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है छेद। छेद का क्या हो जाएगा दोस्तों? छेद का तत्सम हो जाता है छिद्र। बहुत आसान सा है। छेद का तत्सम क्या हो गया? छिद्र हो गया। इसी तरह छकड़ा। छकड़ा का क्या हो जाएगा दोस्तों? छकड़ा का हो जाता है सकट। ये आप नहीं बता पाएंगे, गया आपका 1 नंबर। ठीक है, छकड़ा का क्या हो जाता है? सकट। 1 नंबर कम हुआ। 100 में से अब आप आ गए 99 पे। पीछे भी 2-4 सवाल गलत किए होंगे, नहीं गलत किए होंगे तो कोई बात नहीं, यहीं से देख लेते हैं। जुगति का क्या हो जाता है? सर ये भी शब्द नहीं पूछा, 98 पे आ गए आप। ठीक है, जुगति का हो जाता है दोस्तों युक्ति। क्या हो जाता है? जुगाड़। जुगत माने जुगाड़। ठीक है, उसका हो जाता है युक्ति। ठीक है, इसी तरह जंगला। अब बताइए, अब आपका तो 97 होने वाला है। ठीक है भाई, यहां पे तो गलती करते जा रहे हैं। ठीक है, जंगला का हो जाता है वातायन। क्या हो जाता है? वातायन। जंगला माने जानते क्या होता है? जंगला कहा जाता है दोस्तों खिड़की को। किसे कहा जाता है? घर में जो खिड़की होती है, विंडो होती है, उसे कहा जाता है जंगला। और जंगला का तत्सम क्या हो जाता है? वातायन। ठीक है, याद रखेगा। जौ का क्या हो जाता है? सर ये वाला तो पक्का बता देंगे। जौ का क्या होता है? यौ हो जाता है। ठीक है, जौ का यौ हो जाता है। अच्छा, चना का क्या होता है? चना। चना शब्द आता है ना, चना। चना का क्या हो जाता है दोस्तों? चना का चड़क हो जाता है। चना का क्या हो जाता है? चड़क। और गेहूं का मैंने पीछे बताया था, गेहूं का क्या हो जाता है? गेहूं का हो जाता है गोधूम। क्या हो जाता है? गोधूम। सरसों का क्या हो जाता है? सरसों का सरसप हो जाता है। क्या हो जाता है? सरसप। सरसों का सरसप हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैंने एक फ्री क्लास स्टार्ट किया। ठीक है, वो फ्री क्लास का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मुलाकात कीजिए दोस्तों सुबह के 9 बजे। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये जो मैं फ्री वाला बैच पढ़ाया ना, अभी तक दोस्तों इस बैच में 345 लेक्चर दिए जा चुके हैं। ठीक है, 345 प्लस क्लास दोस्तों यहां पर दी जा चुकी है, और ये सब अपने आप में स्पेशल क्लास है। अब तक दोस्तों 10,300 सवाल, कितना सवाल? 10,300 सवाल आप सभी को पढ़ा दिया गया है। क्या कहते हैं आप एक बार देखिए, बहुत मजा आएगा। मतलब आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, सच बता रहा हूं। ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूं,
इन सवालों, ये सवाल जवाब के रूप में है हमारी क्लास, ठीक है, बिना किसी ऑप्शन के। आप भी जानते हैं छोटे बच्चे तो रह नहीं गए कि आपको ऑप्शन की जरूरत है। अरे सवाल देखिए, जवाब दीजिए, ऑप्शन लेके क्या करेंगे। हाँ, बहुत कमाल की सीरीज है दोस्तों, आके जुड़िए। अभी तक दोस्तों 5 विषय समाप्त हो चुका है, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी मिडावल हिस्ट्री, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा संविधान और पूरा विश्व का भूगोल, ये 5 विषय समाप्त हो चुका है। इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो, उस समय तक इंडियन ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाए, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तब तक हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। पढ़ने को भी बहुत कुछ बचा है। ये तो जो इंपॉर्टेंट विषय है मैं वहां से स्टार्ट किया था। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इन क्लासेस को जरूर देखिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों दे रहा है कि जमाई, जमाई या फिर जमाई को क्या कहते हैं? जमाई या जमाई को कहते हैं दोस्तों जमाता। क्या कहते हैं? अच्छा, जामाता कहते हैं या जमाता कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? यहां पर एक शब्द आता है जमाता, एक शब्द आता है जामाता। ठीक है, अब कंफ्यूजन होता है कि सर दोनों में से करे क्या, तो मैं आपको बता दूं, ये जमाता शब्द गलत होता है, जामाता होता है। ये आप याद रखेंगे, मैंने समझाया ना, वर्तनी क्लियर होना चाहिए। हो सकता है इसी तरह से परीक्षा में फंसा दे, इसलिए वर्तनी एकदम ध्यान से देखिएगा कि कहां क्या पूछा है। ठीक है, जेठ का क्या हो जाता है? तो जेठ का हो जाता है ज्येष्ठ। क्या हो जाता है दोस्तों? ज्येष्ठ हो जाता है। ठीक है, ठाव का क्या हो जाता है? एक नंबर फिर गया आपका, आ गए 95 पे। ठाव बताइए, ठाव नहीं बताना, बता भी नहीं पाएंगे। ठाव मतलब, लोग नहीं कहते हैं कि कहीं पर ठाव मिल जाता तो रुक जाते। ठाव मतलब होता है स्थान। क्या होता है? ठाव का मतलब क्या हो जाता है? स्थान। ठीक है, गया एक नंबर। सर मैं नहीं मानता, मैंने आज तक देखा ही नहीं स्थान का ऐसा कुछ होता है। आपको दिखाने के लिए क्या किया जाए बताइए? जो कहिए वो कर दिया जाए। आपको दिखाने के लिए क्या किया जाए बताइए? अरे पढ़िए भाई, हम किसी अमेरिका किताब से नहीं लाए हैं, हम भी जो आप किताबें पढ़ते हैं उसी से लाए हैं। दिक्कत इस बात की है कि आप कहीं पर ध्यान देते हैं और कहीं नहीं देते हैं, और मुझे हर चीज पर ध्यान देना होता है। क्यों? पढ़ाना जो है आप सभी को, अच्छा कंटेंट देना है, बढ़िया मटेरियल देना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, ढीठ का क्या हो जाता है दोस्तों? ढीठ का हो जाता है दोस्तों धृष्ट। अच्छा, ढीठ का बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर धृष्ट करें या फिर धृष्ट करें? ठीक है, धृष्ट करें, या फिर एक शब्द होता है दीठी, वो करें। तो दोस्तों दीठी तो नहीं होगा, दृष्ट शब्द नहीं होता, जो शब्द होता है क्या होता है दोस्तों? धृष्ट शब्द होता है। ढीठ के लिए क्या शब्द होता है? ध्री। ध्री, ध पे री की मात्रा कीजिएगा, द पे नहीं करना है। तो कंफ्यूजन जहां जहां मुझे लग रहा है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। तीता का क्या? सब तीता की तीखा, वही बात ही बात है, चाहे तीता कहिए और चाहे तीखा कहिए, तो इसका हो जाता है तिक्त। क्या हो जाता है दोस्तों? तीखा का क्या हो जाएगा? तिक्त हो जाता है। ये आप याद रखें, तिक्त माने तीखा, रिक्त माने खाली। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा तुरंत का क्या हो जाएगा दोस्तों? तुरंत का हो जाता है त्वरित। तुरंत मतलब क्या हो जाता है? त्वरित। ठीक है, त्वरित, जो काम त्वरित हो, तुरंत। ठीक है, तपस्वी का क्या हो जाता है दोस्तों? तपस्वी का हो जाता है तपस्वी। तपस्वी का तपस्वी। तीरथ का क्या हो जाता है दोस्तों? तीरथ का हो जाता है तीर्थ। दही का क्या हो जाता है दोस्तों? दही का हो जाता है दधी। क्या हो जाता है? दधी। दूध का क्या हो जाता है दोस्तों? दूध का हो जाता है दुग्ध। क्या हो जाता है? दुग्ध। बात आ गई समझ में? एक झटके में कलम उठाइए और फटाफट हल कर दीजिए। इतनी रफ्तार आपकी भी होना चाहिए। परीक्षा में 10 सवाल आता है, 10 सवाल करने में कहता हूं 1 मिनट भी नहीं जाना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं। और अब तो कमाल की बात हो गई, पहले क्या होता था, दोनों पेपर अलग अलग आते थे, अब तो दोनों पेपर एक साथ आने वाले हैं। तो अब तो जितना टाइम आप यहां से बचाएंगे उतना ज्यादा टाइम आप अपने जीएस वाले पोर्शन पर दे पाएंगे। तो बेहतर यह है दोस्तों कि अब और कंपटीशन लेवल हाई हो रहा है। क्यों? जहां समय खत्म हो जाता तब उस समय आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में अगर आपने समय सेव करना सीख लिया तो मजा आ जाएगा। जीएस आपको आता है, बस दिमाग चलाने के लिए थोड़ा समय चाहिए था, वही समय आपको नहीं मिल पा रहा था, उसी कारण आप सिलेक्शन से दूर थे। अब आ गए सिलेक्शन के निकट। बात आ गई समझ में? तो अब पढ़िए इसी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों दूल्हा। दूल्हा का क्या हो जाता है दोस्तों? विश्वास नहीं करेंगे, दूल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ। सच में दूल्हा बड़ा दुर्लभ है। ठीक है, क्यों ना दुर्लभ हो? हर किसी को क्या चाहिए कि नौकरी मिल जाएगी तब शादी होगी। तो दूल्हा दुर्लभ है ना, नौकरी मिलेगी नहीं, ना नौकरी मिलेगी ना शादी होगी। यही तो दिमाग में चल रहा है सबके। तो कैसे? तो दूल्हा दुर्लभ है, ये आप याद रखेगा। दुपट्टा का क्या हो जाता है दोस्तों? दुपट्टा का हो जाता है द्विपट्ट। क्या हो जाता है? दुपट्टा का क्या हो जाता है? द्विपट्ट हो जाता है। 2 पट्टा है ना, तो द्विपट्ट हो जाता है। दर्शन जो शब्द है दोस्तों, यहां इस तरह से दर्शन लिख देंगे, सही हो जाएगा। धुआं का क्या हो जाता है? धुआं का धूम्र हो जाता है। धूम्र मतलब धुआं। और नाच का क्या हो जाता है दोस्तों? नाच का नृत्य हो जाता है।
नाच का नृत्य हो जाता है। अब इतना फटाफट हो रहा है, आसान भी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है सब है, लेकिन आयोग ने दोस्तों ऐसे ही आसान आसान सवाल पूछे। चलिए, आपके बहुत तबीयत हो रहा है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं तत्सम तद्भव की क्लास लेकर आऊंगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि मैं ऐसे सवाल लेकर आऊंगा जिन सवालों को पढ़ करके आपकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाए, यानी आपको भागना पड़े, यानी आप 9 2 11 हो जाएंगे। ऐसे सवालों को ढूंढ कर लाऊंगा, बस आज मेरा वादा है। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। पहले आज 100 नंबर पा जाइए, 100 में 100 सही कर दीजिए। 100 में ना सही यार तो 90 तो कर दो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, फिर भी 100 में 100 नहीं पा रहे हो, 100 में 90 ही ला दो। हाँ, कोशिश करो, अभी और भी मामला है आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों नाक। नाक का क्या हो जाता है दोस्तों? तो पहले ही बताया था कि नाक का नक्र भी हो सकता है और नाक का नासिका भी हो जाता है। ठीक है, या फिर नासिका ही कर लीजिए, नासिक क्या करने की जरूरत नहीं, नासिका या फिर नक्र ये कर लीजिएगा। ठीक है, नासिका नहीं बल्कि नसिका कीजिए। ठीक है, नसिका। इसी तरह नीम का क्या हो जाता है दोस्तों? नीम। नीम का क्या हो जाता है? नीम का नींबू हो जाता है। ठीक है, नीम का क्या हो जाता है दोस्तों? नीम का नींबू हो जाता है, ये लिखिएगा जरूर से। ठीक है, नींबू नहीं नींब होता है। ठीक है, नींब। नीम का क्या हो जाता है? नींब हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नींबू का नींबू हो जाता है। ठीक है, वो अलग हो जाएगा। नेह का क्या हो जाता है दोस्तों? नेह का स्नेह हो जाता है, स्नेह या प्रेम। ठीक है, पलंग का क्या हो जाता है दोस्तों? पलंग का पर्यंक हो जाता है, पर्यंक ये हो जाता है। पहुना का क्या होता है? गया 1 नंबर फिर से आपका, खत्म कहानी। सर पहुना का अतिथि कर ले, नहीं अतिथि नहीं करना है। अतिथि, अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि ना, वो तो स्वयं में तत्सम है भाई। अतिथि, अतिथि का आतिथेय करते हैं, वो अलग चीज है, छोड़िए, वो तो विलोम में आते हैं। ठीक है, पहुना का हो जाता है प्राद्युड़। क्या हो जाता है? सुना ही नहीं होगा, क्या हो जाता है पहुना का? प्राद्युड़। क्या हो जाता है दोस्तों? प्राद्युड़ हो जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। जी हां, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, सब कुछ आसान होते हुए भी आपके 10-15 नंबर यूं ही कट जाने हैं, और मैं चाहता हूं कि आपका 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। 10-5 नंबर तो बहुत दूर की बात है, 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। आपको मेहनत उस लेवल पर जाके करनी होगी। ठीक है, पृथ्वी शब्द नहीं होता है तो बच्चा सही कर देगा। पृथ्वी का क्या हो जाता है? पृथ्वी हो जाता है। पुहुप या फूल का क्या हो जाता है दोस्तों? इसका पुष्प हो जाता है। पियारा का दोस्तों क्या हो जाएगा? पियारा का प्यारा हो जाता है। पतोहू का क्या हो जाता है दोस्तों? पतोहू का हो जाता है पुत्र बधू। पुत्र बधू नहीं, वधू, पुत्र वधू हो जाता है। पहचान का क्या हो जाता है? सर सब कुछ लग रहा है कि नहीं आ रहा है, जबान पे भी आ रहा है, लेकिन सर इसका जवाब देने में हम बहुत असमर्थ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, पहचान का क्या होगा? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, हो सकता है जवाब मिल जाए। नहीं मिल रहा है, बताना पड़ेगा। हार मान लिया आपने, गया 1 नंबर फिर से। हंसी हंसी में आपका 1-1 नंबर चलता चला जा रहा है। इसका हो जाएगा दोस्तों प्रत्यभिज्ञान। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यभिज्ञान। अभिमान मत कर दीजिएगा, प्रत्यभिज्ञान बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? यह पहचान का तत्सम है। क्या है? यह पहचान का तत्सम है। कोशिश कीजिए अब से नंबर ना जाए। चलिए, अब सर कसम खाते हैं कि एकदम पूरा मन से ध्यान से देखेंगे सवाल, एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया, आइए स्वागत है, फिर देखते हैं। ठीक है, पहर का दोस्तों क्या हो जाएगा? ज्यादातर बच्चा इसे बता देगा। पहर का हो जाता है प्रहर। पहर का क्या हो जाता है दोस्तों? प्रहर हो जाता है। प्रगट का क्या हो जाता है दोस्तों? प्रगट का प्रकट हो जाता है ना, प्रकट। पुरुषार्थ का क्या हो जाता है दोस्तों? पुरुषार्थ का पुरुषार्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? पुरुषार्थ हो जाता है। बहिन का क्या हो जाता है दोस्तों? बहिन का भगिनी हो जाता है। भगिना मत कीजिएगा, बहन का क्या हो जाता है? भगिनी बोलते हैं। ठीक है, भगिनी। बछड़ा को क्या कहते हैं? बछड़ा को वत्स कहते हैं। जी हाँ, वत्स कहते हैं। बछड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? इसके लिए वत्स शब्द है। हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन 90% बच्चे इसका जवाब दिए होंगे कि वत्स कहते हैं। सर आपसे कह रहे थे ना कि एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया बात है, मैं तो चाह रहा हूं कि आप सवाल गलत ना होने दीजिए, इससे बेहतर क्या है, लेकिन 2-4 सवाल तो भी गलत होना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। बहू का दोस्तों क्या हो जाता है? बहू का हो जाता है वधू। बहू का क्या हो जाता है? वधू। ठीक है, और प्रॉमिस करता हूं अगली क्लास में जब मैं 100 सवाल लेके आऊंगा ना, 50 नहीं क्रॉस करने दूंगा। ये मेरा वादा है, 50 नहीं क्रॉस करने दूंगा, वादा कर रहा हूं आपसे। ठीक है, और मैंने अगर चैलेंज कर दिया ना तो आप मानिए कि आपका हारना तय है। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए,
चाहे जिस किताब से पढ़ लीजिए, चाहे जितना पढ़ लीजिए, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगली बार जब हम तत्सम तद्भव के सवालों से मुलाकात करेंगे तो आपको मैं 100 सवालों में 50 नंबर डाकने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। आज चैलेंज है, आज पढ़ लीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगा। 6 दिन बाद, 7वें दिन बाद फिर ये चैप्टर मिलेगा हमें ना, तो 7 दिन बाद जब आप मुझे देखेंगे तब आप इस रूप में नहीं देखेंगे, तब तो मैं आपकी हालत जरूर खराब करूंगा, ठीक है। खैर चलिए, बैल का क्या हो जाता है दोस्तों? बैल का हो जाता है बलिवर्द। क्या हो जाता है? बैल का तत्सम क्या हो जाता है? बलिवर्द हो जाता है। ब्याह का क्या हो जाता है दोस्तों? ब्याह का विवाह हो जाता है। ब्याह का तत्सम विवाह। बच्चा का क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चा का वत्स कर दें। अभी तो आपने कहा कि वत्स बछड़ा का होता है, ठीक है, ऐसे मत करिए, ठीक है। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वत्स बछड़ा का होता है, अब कह रहे हैं वत्स बच्चा का भी होता है, दोनों का होता है। बछड़ा का भी होता है और बच्चा का भी होता है, ठीक है। यहां पे याद रखिएगा, बछड़ा जो शब्द है इसके लिए भी होता है और जो बच्चा शब्द है उसके लिए भी होता है। बहेड़ा, 1 नंबर का जाने वाला आपका, तैयारी कर लीजिए। बहेड़ा का तत्सम आपको बताना है और मुझे पता आप नहीं बता पाएंगे। बहेड़ा का तत्सम, सर बहेड़ा जब शब्द ही नहीं सुना तो बहेड़ा का बताऊं, लोग नहीं कहते बहेड़ा हो क्या, ठीक है। बहेड़ा का होता है विभीतका। क्या होता है? विभीतका। विभीतका याद रहेगा। सर ये भी शब्द हमने कभी नहीं सुना, विभीतका, तो सुनिए ना, विभीतक, तका नहीं, विभीतक। बहेड़ा का तत्सम क्या हो जाता है? विभीतक हो जाता है। लगा दीजिए स्टार, क्या करना है, ठीक है। मुझे पता है ना, नहीं आ रहा आपको तो स्टार लगे। मैंने आपसे कहा था ना कि जाते जाते 1-2 सवाल मैं और गलत कराऊंगा आपका, ठीक है। आगे पढ़िए। भादों का क्या हो जाता है दोस्तों? भादों का हो जाता है भाद्रपद। भादो जो महीना है इसका क्या हो जाता है? भाद्रपद हो जाता है, याद रखिएगा। भौं जानते किसे कहते हैं? भौं, ये भौवें होती है, ठीक है। भौं, भौं का दोस्तों क्या हो जाता है? भौं का भ्रिकुटी हो जाता है। भौं का क्या कर सकते हैं? या भ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जब भ्रू कर सकते हैं या फिर भ्रिकुटी कर सकते हैं, ठीक है, भ्रिकुटी, ठीक है, भ्रिकुटी, ठीक है, भ्रिकुटी। भगत का क्या कर सकते हैं दोस्तों? भगत का भक्त कर सकते हैं, ठीक है। भगत का क्या हो जाता है? भक्त हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और भैंसा का क्या हो सकता है दोस्तों? भैंसा का, भैंसा लिखा है भैंसी नहीं, ठीक है। भैंसा का महिषा हो सकता है, ठीक है। महिषी करें या महिषा करें? महिषा, महिष करिए, महिषा भी नहीं, महिष करिए, ये हो जाता है। भैंस लिखता ना तो भैंस का महिषी हो जाता है, ठीक है। भैंस शब्द होता तो भैंस का क्या हो जाता? भैंस का महिषी हो जाता। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है। भगत जो शब्द है दोस्तों ये तत्सम शब्द है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और जो भक्त शब्द है, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भक्त जो है भक्त तत्सम होगा, भगत दोस्तों ये तद्भव शब्द होगा, ठीक है। भौजाई का क्या हो जाएगा दोस्तों? भौजाई को भाजो भी कहते हैं, भावज भी कहते हैं, भौजाई भी कहते हैं, भाभी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जवाब आपका अलग हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा भातृजाया। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? भ्रातृजाया हो जाता है। भ्राता बोलते हैं ना, इसलिए भ्रा करेंगे, केवल भ्राती नहीं, भ्राता। भ्राता भाई को कहा जाता है, याद रखेंगे। भाई का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों? तो भाई का तत्सम हो जाता है भ्राता। क्या हो जाता है? भ्राता, ठीक है। इसी तरह से जो भौजाई है उसके लिए शब्द आता है भ्रातृजाया। क्या शब्द आता है? भ्रातृजाया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मिष्ठान का क्या हो जाता है दोस्तों? मिष्ठान का हो जाता है मिष्टान्न, क्योंकि अशुद्ध है, ठीक है। तो इसका तत्सम क्या हो जाता है? मिष्टान्न। ठ मत लिखाइएगा दोस्तों, ट करिएगा। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा गलत, ट से टमाटर सही, इसको ध्यान देना है, ठीक है। माँ का क्या हो जाता है दोस्तों? माँ के लिए जो शब्द होता है मातृ होता है। इसीलिए अगर आपसे पिता का पूछा जाए तो पिता के लिए शब्द क्या हो जाता है? पिता के लिए पितृ शब्द हो जाता है, ठीक है। भाई के लिए भ्रातृ शब्द हो जाता है, बहन के लिए भगिनी शब्द हो जाता है। मानुष किससे संबंधित है दोस्तों? मानुष के लिए मनुष्य शब्द होता है, मनुष्य, ठीक है। सांवा, गए काम से। एक सवाल जाते जाते विकेट गिरा दे रहा आपका भाई मैच में, ठीक है। सांवा का क्या हो जाता है? सांवा का हो जाता है श्यामक। क्या हो जाता है? सांवा का श्यामक हो जाता है। एक विकेट और आपका गिरा। और एक आखिरी सवाल, फिर से एक विकेट गिरने वाला। क्या पूछ दिया दोस्तों? सेठ। सेठ का क्या हो जाता है? सेठ कहा जाता है, बहुत धन्ना सेठ है। सेठ का हो जाता है दोस्तों श्रेष्ठी। क्या होता है? श्रेष्ठी, ठीक है। सेठ का श्रेष्ठी कर लीजिएगा, ये तत्सम हो जाएगा। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी, याद रखेंगे ना, तो अच्छे से दिमाग में रखिएगा और याद रखेंगे इन सारी बातों को, ठीक है। आगे बढ़िए। सुहाग, जाते जाते सोच रहा हूं कुछ और सवाल गलत करा दिया जाए, ठीक है। सुहाग का क्या हो जाएगा? सुहाग का सौभाग्य कर लें क्या? सुहाग का क्या कर लें? सौभाग्य, यही होगा। सोच के बताइए सुहाग का क्या हो जाएगा? सही है भाई, सुहाग का सौभाग्य।
साखी का क्या हो जाएगा दोस्तों, साखी का साक्षी हो जाएगा, ठीक है, ख के जगह छ हो जाता है। सन्यासी का दोस्तों यहां पर ऊपर भी बिंदी रहेगा और यहां न भी रहेगा, दोनों होता है, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों यही सही है। ससुर का क्या हो जाता है, स्वसुर का हो जाता है स्वसुर, क्या हो जाता है, स्वसुर। इसी तरह ससुराल का क्या हो जाता है, स्वसुरालय हो जाता है, ठीक है। एक शब्द होता है ससुराल, ससुराल का क्या हो जाता है, स्वसुरालय, स्वसुर धनालय, ससुर का जो घर है वही ससुरालय, ठीक है, याद रखेंगे। और साहित्यक का क्या हो जाता है, तो साहित्यक का हो जाता है साहित्यिक, क्या हो जाता है दोस्तों, साहित्यिक, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट है, नहीं ना, पर्याप्त तो सवाल गलत हो गया होगा, आप चेक करेंगे तो मुझे जहां तक उम्मीद है कम से कम 15 से 20 सवाल आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। और मैं कहता हूं अगर पेपर इतना आसान है और आसान पेपर में अगर आप 20-20 सवाल गलत कर देंगे, 80% सही कर रहे हैं, उस एवरेज में देखेंगे तो 10 सवाल में 8 सही करेंगे, 2 तो गलत करेंगे। और अगर 6 चैप्टर में 2-2 सवाल गलत कर दिया आपने तो 6 दूना के 12 सवाल गलत कर दिया, तो 60 नंबर के पेपर में 12 सवाल गलत कर दिया, समझ रहे हैं, 12-25 60, ठीक है। 20% सवाल आपने गड़बड़ी कर दिया, 20% सवाल भाई मायने रखता है, 20% सवाल, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ध्यान दीजिए, इतनी गलती मत कीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर पाना है। और ये तो बहुत आसान चैप्टर है, कठिन तो आपको लगेगा विशेषण विशेष्य, कठिन लगेगा पर्यायवाची, इतने आसान में गड़बड़ी होगी तो कैसे काम चलेगा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है, आप चाहें तो उनके हैंड रिटन नोट्स आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। बाकी किताबें भी हमारे यहाँ से निकलती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, कोर्सेज हैं उन्हें भी ले सकते हैं। ये जो वीडियो है अगर इसका PDF आपको चाहिए और लग रहा है कि नहीं सर आज तो हम अपने इतने आगे आ गए हैं, 70 नंबर का वीडियोस देख रहे हैं, तो सर पूरा का पूरा PDF कहाँ मिल जाएगा, मिलेगा, स्टडी 91 पर आइए, बिना किसी चार्ज के भाई, फ्री में ये PDF आपको वहां अवेलेबल कराया गया है। एक एक क्लास का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा, वहां जाकर डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, वहाँ ढंग से कर लीजिए। एक निवेदन आप सभी से रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।